Hello class 7 students, how are you all? I hope you're doing well. I am your English grammar teacher Sila. Today we are going to start with your 14th chapter, which is sentences, simple, compound and complex. So let's get started. You have already learned that a group of words that makes complete sense is called a sentence. डेफिनेटली स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लासेस से हम ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि सेंटेंस क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि बहुत सारे वर्ड्स मिलके जब एक सेंस बनाते हैं तो उससे एक सेंटेंस बनता है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको एक फ्लो चार्ट जैसा दिया गया है, उस पर देखिए सबसे पहले हमें दिया गया है सेंटेंस और उसके नीचे देखिए हमें तीन अलग अलग उसके पार्ट्स दिए गए हैं। क्या क्या है वो? सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, तीन तरीके के। तो ये सेंटेंसेस के टाइप्स हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सिंपल सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन क्लॉज इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो सिर्फ एक ही क्लॉज रखता हो, कंसिस्ट करता हो, वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर ईटिंग बनानास, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये जो सिंपल से सेंटेंसेस हैं जिनमें एक क्लॉज है, यानी कि एक ही सेंटेंस है बस, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। अब यहाँ पर जो आपको बॉक्स दिया है उसमें डिड यू नो में लिखा है अ सिंपल सेंटेंस इज अ मेन क्लॉज, यानी कि एक जो सिंपल सेंटेंस होगा वही मेन क्लॉज है। ये आपका एक छोटा सा डिड यू नो टाइप की एक इंफॉर्मेशन थी, फैक्ट था। अब नेक्स्ट देखिए कंपाउंड सेंटेंस। A sentence that has two simple sentences, main clauses, joined by a coordinating conjunction is called a compound sentence. यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो दो सिंपल सेंटेंसेस से बना हो, यानी कि अगर दो सिंपल सेंटेंस होंगे मतलब कि मेन क्लॉज, दो अलग अलग क्लॉजेस होंगे, उनको ज्वाइन करके अगर एक सेंटेंस बना हो। और ज्वाइन कैसे होगा? किसी ना किसी कंजंक्शन से। हमने कंजंक्शंस पढ़े हैं ना, जैसे कि एंड, बिटवीन, और, ये हमारे कंजंक्शंस होते हैं। तो दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करने से, और बीच में उनमें एक कंजक्शन होगा जिसकी वजह से वो ज्वाइन होंगे, जब ऐसा एक सेंटेंस बनता है उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। द टू मेन क्लॉजेस आर यूजुअली ज्वाइंड बाय एंड और बट एक्सेट्रा। जैसा अभी मैंने बताया कि जो दो मेन क्लॉजेस होंगे वो जनरली किससे ज्वाइन होंगे? कंजंक्शन से, जैसे कि एंड और बट एक्सेट्रा। इस तरीके के ये जो हमारे कंजंक्शंस होते हैं इनसे हम सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। तो जब हम कंजंक्शन की हेल्प से दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करेंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द विंड वॉज ब्लोइंग हार्ड एंड द सी वॉज रफ। तो जैसे आप देख सकते हैं एंड जो वर्ड है, जो आपका कंजंक्शन है, उससे हमने दो सेंटेंस को ज्वाइन किया और उससे हमने एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया। If we split these two sentences by removing and, we will have two independent sentences, each with a complete meaning. अगर हम इन दोनों सेंटेंसेस को स्प्लिट कर दें, यानी कि अलग अलग कर दें, और इसमें से एंड जो हमारा कंजंक्शन था उसको रिमूव कर दें, हटा दें, तो हमारे पास दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होंगे, यानी कि दो अलग अलग सेंटेंसेस होंगे जिनके कंप्लीट मीनिंग्स हैं। द विंड वॉज ब्लोइंग हार्ड, ये अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है, और द सी वॉज रफ, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस है। तो हमारे पास दो अलग अलग कंप्लीट और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस मिलेंगे हमें। जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया वही यहाँ पर नीचे लिखा गया है, देखिए द विंड वॉज ब्लोइंग हार्ड, ये आपका एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस हुआ, कंप्लीट सेंटेंस है। द सी वॉज रफ, ये हमारा दूसरा कंप्लीट सेंटेंस है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस विद कंप्लीट मीनिंग। द विंड वॉज ब्लोइंग हार्ड एंड द सी वॉज रफ, कंपाउंड सेंटेंस। इन दोनों को जब हमने मिलाया एंड का यूज करके, एंड कंजंक्शन को ऐड करके, तब ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको कंपाउंड सेंटेंस समझ में आया होगा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में अब हम पढ़ेंगे। अ सेंटेंस दैट हैज अ मेन क्लॉज एंड अ सबऑर्डिनेट क्लॉज इज कॉल्ड अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस स्टूडेंट्स जिसमें एक मेन क्लॉज है और उसी के साथ में एक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। द मेन क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज are joined together by conjunctions such as when, if, unless, before, after, because, as, that, then. स्टूडेंट्स, मेन क्लॉज से सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है उसको हम एक कंजंक्शन की मदद से ज्वाइन करते हैं। क्या क्या कंजंक्शंस होते हैं वो हमने अभी ऊपर डिस्कस किए। अब इसका एक एग्जांपल देखिए। पीपल हु स्पीक इल ऑफ अदर्स
डू नॉट कमांड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। अब यहाँ पर हु लिखा है ना हमने, हु स्पीक इल ऑफ अदर्स, तो हमने यहाँ पर ये जो हु करके ये जो हमने अलग से सेंटेंस लिखा है, ये आपका एक कंजंक्शन ही है, तो ये सबऑर्डिनेट करके हमने इसको बनाया है और ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ, एक एग्जाम्पल उसका। इन द अबव सेंटेंस पीपल डू नॉट कमांड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी इज द मेन क्लॉज। ये जो हमने ऊपर सेंटेंस पढ़ा अभी एग्जाम्पल, इसमें पीपल डू नॉट कमांड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी, ये जो आपका सेंटेंस था ये मेन क्लॉज था। एंड हु स्पीक इल ऑफ अदर्स इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, हु स्पीक इल ऑफ अदर्स, ये वाला जो सेंटेंस था ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज था। तो इन दोनों को मिला के, मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को मिला के हमने क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस तरीके के सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसमें हम एक मेन क्लॉज लिखते हैं और साथ ही में एक सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको सेंटेंसेस के टाइप समझ में आए होंगे। सेंटेंसेस कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस एज इट इज, जो सिंपल हम लिखते हैं, जो एक मेन क्लॉज कहलाता है वो सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होते हैं, दो मेन क्लॉजेस को यानी कि दो सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक कंजंक्शन की मदद से जो हम मिलाकर सेंटेंस बनाते हैं वो कंपाउंड सेंटेंस हो गया। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कौन सा होता है, जिसमें हम एक मेन क्लॉज लिखते हैं और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है साथ में, उन दोनों को जब हम साथ में लिखते हैं तो वो होता है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो आई होप आपको सेंटेंसेस समझ में आए होंगे। अब हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए सेक्शन ए, मेक 5 complex sentences using appropriate subordinate conjunction like which, when, what, where and why। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको 5 कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे, मेन क्लॉज लिखेंगे और सबऑर्डिनेट क्लॉज लिखेंगे, उन दोनों को मिलाकर आप सेंटेंस बनाएंगे। और कंजंक्शंस में आप यूज कर सकते हैं जैसे कि which, when, what, where and why। 5 कंजंक्शंस भी आपको दिए गए हैं और 5 ही सेंटेंसेस आपको बनाने हैं। तो इन 5 कंजंक्शंस की हेल्प से आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएंगे मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के साथ में। ये आप अपने आप करेंगे। अब देखिए सेक्शन बी, अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस राइट सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स एज द केस मे बी। अब यहाँ पर आपको नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, तो आपको बताना है कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये सिंपल सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस है या ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। पहला सेंटेंस देखिए, शी थिंक्स दैट हर मदर वॉज हियर। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, ये है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस देखिए, ही हेल्प्स मी व्हेनेवर आई आस्क हिम। तो ये होगा आपका कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को मिलाकर बना है। ही हेल्प्स मी एक सेंटेंस हो गया, आई आस्क हिम ये अलग सेंटेंस हो गया। अपने आप में ये दोनों सेंटेंसेस मीनिंग बना रहे हैं ना। तो यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन करके यानी कि दो मेन क्लॉजेस को ज्वाइन करके विथ अ कंजंक्शन व्हेनेवर, व्हेनेवर हमारा कंजंक्शन है, तो इन दोनों को ज्वाइन करके हमने कंपाउंड सेंटेंस बनाया। तो आप यहाँ पर कंपाउंड लिखेंगे। थर्ड देखिए, ही फेल्ड सेवरल टाइम्स नेवरदलेस ही डिड नॉट डिस्पेयर। तो यहाँ पर he failed several times और he did not despair, ये दो ही अलग अलग सेंटेंसेस हैं, सिंपल सेंटेंसेस है और nevertheless कंजंक्शन है। यहाँ पर भी हमने nevertheless कंजंक्शन से दो सिंपल सेंटेंसेस को ज्वाइन किया है, यानी कि दो क्लॉजेस को, मेन क्लॉजेस को ज्वाइन किया है, तो ये भी आपका कंपाउंड सेंटेंस ही है। फोर्थ है आपका, द टीचर वॉज कन्विंस्ड ऑफ हिज इनोसेंस। ये सिंपल सेंटेंस है आपका स्टूडेंट, इसमें कोई अलग से कोई आपको बीच में कंजंक्शन आपने नहीं लगाया है, कोई कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, ये कोई सबऑर्डिनेट क्लॉज नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए यहाँ पर आप सिंपल लिखेंगे। और लास्ट जो आपका सेंटेंस है, एज सुन एज शी सॉ मी शी स्माइल्ड, ये क्या है आपका, ये भी आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लिखेंगे आप। अब नेक्स्ट देखिए सेक्शन सी, कंबाइन द सिंपल सेंटेंसेस इन द फॉलोइंग पेयर्स इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। अब यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करना है पेयर्स में एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। पहला सेंटेंस देखिए, he told me a secret nobody knew it earlier। ये दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, इसको अगर हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है तो इसमें हम एक तो कंजंक्शन ऐड करेंगे, he told me a secret which nobody knew it earlier। यहाँ पर इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। बाकी सेंटेंसेस आप अपने आप ट्राई करेंगे। अब देखिए सेक्शन डी, कंप्लीट द फॉलोइंग डेफिनेशंस
using subordinate clauses. You can look up the words in a dictionary for their meanings. अब यहाँ पर आपको कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं स्टूडेंट्स, तो आपको सबॉर्डिनेट क्लॉज यूज करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. आप किसी डिक्शनरी की भी हेल्प ले सकते हैं कुछ वर्ड मीनिंग देखने के लिए. इसका पहला सेंटेंस देखिए, एन एक्टर इज वन. अब इसे आप सबॉर्डिनेट क्लॉज के साथ में कंप्लीट करेंगे तो सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या हो सकता है? हु डज एक्टिंग. हु डज एक्टिंग आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और सबॉर्डिनेटेड क्लॉज आपका होगा हु डज एक्टिंग. तो ये कंप्लीट होने के बाद में क्या लिखा जाएगा? एन एक्टर इज वन हु डज एक्टिंग. इसी तरीके से बाकी के बचे हुए आप अपने आप कंप्लीट करेंगे. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको सेंटेंसेस समझ में आए होंगे. हमने डिस्कस किया था सेंटेंसेस 3 तरीके के होते हैं, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स. तीनों को ही हमने अच्छे से डिस्कस किया था. तीनों के यूजेस डिस्कस किए थे कि उनको किस तरीके से आप कैसे यूज करेंगे. एक्सरसाइज हम लोगों ने डिस्कस की है, बाकी आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे. वील मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन बाय स्टूडेंट्स.